हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एडारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 16 मई 2022 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए फॉर लिब्रा प्लीज़। आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, रिलेशनशिप बैलेंस एंड वेल्स पार्टिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हिडन गिफ्ट। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस एंड वेल्स पार्टिंग, तो वेल्स पार्टिंग मतलब कि किसी चीज़ पे से पर्दा उठ रहा है। कोई है आपके जीवन में जो मास्क पहने हुए है, जो आपको जैसे है वैसे दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपके मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अननेसेसरीली क्रिएट किए गए हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पर किसी चीज़ पे से पर्दा उठने वाला है, कोई सीक्रेट था वो बाहर आने वाला है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ सिक्योर फील कराने वाला है। यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप फेज़ में हो आप, वेदर यू आर कमिटेड या फिर आप सिंगल है या फिर मैरिड है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, या फिर मतलब आपके लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। ये रिलेशनशिप बैलेंस नॉट नेसेसरीली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपकी रिलेशंस है उसको भी ये बता सकती है। यहाँ पे स्पेशली वेल्स पार्टिंग में जो मैंने बताया, कोई सीक्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छुपी हुई है या जानबूझकर छुपाई गई है, वो उस पे से पर्दा हटने वाला है। एंड यहाँ पे हिडन गिफ्ट भी है आपके लिए, मतलब ऐसे कि किसी को किसी चीज़ के बारे में पता था, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दादा या परदादा की कोई ज़मीन थी, आपका कोई हिस्सा था फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड आपको वो घर के बारे में या उस स्टेट के बारे में या उन गहनों के बारे में किसी ने बताया नहीं, पर आपको पता चल रहा है कि उसमें आपका हक है। एंड जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, जहाँ आपको उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जहाँ आपको पता भी नहीं था कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे आपको एक हिडन गिफ्ट मिलने वाला है। एक छुपा हुआ ख़जाना आपके हाथ में आने वाला है। ओके, अब ख़जाना मतलब अरबपति आप बनने वाले हैं ऐसे नहीं, पर जो भी आपका हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे इतने दिन आपसे छुपा के रखा चीज़ें इम्बैलेंस्ड थी वो बैलेंस में आ रही है। अब ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। मतलब आपके बिज़नेस पार्टनर शायद आपसे कुछ छुपा रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई थी जो ऑल ऑफ अ सडन क्लियर हो सकती है, एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। अब इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ रिश्ते, कुछ लोग पीछे छूट जाए, ठीक है। जो ज़रूरी है यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस, ऐसे नहीं हो सकता ना, गाड़ी एक पहिए पे चले या दो पहिए पे चले, ऐसे नहीं हो सकता। बाइक चल सकती है, कार दो पहिए पे नहीं चल सकती। अगर रथ या अगर कार चलनी है तो चारों पहियों को वर्क करना पड़ता है, राइट। सबको इक्वल एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, सबको इक्वल काम करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर हो रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एनर्जीज़ क्या अवेलेबल है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हिडन गिफ्ट है जो शायद आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए, एक दरवाज़ा खुल रहा है, ये दरवाज़ा है, ये खुल रहा है, एंड ये जो डव है, ये जो वाइट पिजन है, वाइट कबूतर है, वो ऑल ऑफ अ सडन अंदर आ रहा है, एंड ये एज ए फेरी डस्ट है,
जो अंदर कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी चीज़ों को अपने साथ, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस को अपने साथ ला रही है। आप में से कोई 32 इयर्स ओल्ड हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। डेफिनेटली आपने कुछ मतलब मेहनत की है, उसका फल आपको देखने मिलने वाला है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब आपकी जो परिस्थिति है, स्पेशली जो फाइनेंशियल परिस्थिति है, वो उत्तरोत्तर अच्छी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन तभी अच्छी हो सकती है, जैसे मैंने वो कार का एग्जांपल दिया, चारों पहिए अगर चल रहे हैं तो ही वो कार सही चल सकती है। तो इंसान फाइनेंशियली कब स्टेबल हो सकता है? जब वो मेंटली फिट हो, जब वो हैप्पी हो, जब उसके बाकी के एरियाज़ उसके जीवन के बैलेंस में हो, तभी वो अपनी फाइनेंसेस पे भी, अपने काम पे भी, अपने फ्यूचर पे भी, अपने रोज़ी रोटी पर भी ध्यान दे सकता है। तो वही हो रहा है आपके साथ में। एंड ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यही बताता है कि आपके जीवन में सच में खुशियाँ आ रही है। एंड सब जो मतलब जो मेहनत की है आपने आज तक, उसका फल आपको देखने मिलने वाला है। जो भी चीज़ें हिडन थी, जिस पे भी पर्दा पड़ा था, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता नहीं थी, वो आपको सीक्रेट पता चलने वाला है। आपको अगर पंछी सुनाई दे रही है, मैना का आवाज़ आ रहा है पीछे, देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी है, ये भी नंबर 3 है। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी नंबर 3 है। तो ये जो दोनों कार्ड्स है, ये एम्प्रेस एनर्जी को डिनोट करते हैं। एम्प्रेस मतलब रानी, एम्प्रेस मतलब जैसे कि मैंने कहा, वेल राउंडेड और सभी पहलुओं में जीवन के आप स्थिरता अनुभव कर रहे हैं, स्थैर्य अनुभव कर रहे हैं। एंड आप खुश हैं, मतलब जीवन में जो भी चल रहा है उन सारी चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिविटी मतलब आपकी कल्पना शक्ति जो है, आप किसी चीज़ में अगर अपनी कल्पना शक्ति यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। कोई आइडिया है, बिज़नेस आइडिया है, किसी एग्ज़ाम को आपने दिया है, मतलब कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सक्सेसफुल बनाएगी। अच्छा, मैंने नंबर 3 एम्प्रेस के बारे में बताया। एम्प्रेस एक माँ होती है, तो माँ जैसे एक बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही आपको खुद का भी ध्यान रखना है। सेल्फ़ लव का कार्ड आया है यहाँ पे, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, बैलेंस तभी क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि कोसिए मत, जब चीज़ें पता चलेगी आपको। देखिए वापस मैना चल आई, अगर चीज़ें पता चलती है किसी के बारे में तो प्लीज़ सैड मोड में मत चले जाइए, दुखी मत होइए कि ये इंसान के लिए मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। इनफैक्ट खुश होइए कि उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आया है। एंड आपको अब ऐसे लो वाइब्रेशनल इंसान से डील नहीं करना पड़ेगा। एंड जीवन में हैप्पीली मूव ऑन कीजिए उस प्रॉब्लम में से बाहर। अ न्यू स्टार्टर्स कमिंग, न्यू मून का कार्ड आया है। एक नई बेहतर ज़िंदगी, एक नया बेहतर जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। तो ये बताता है कि आपके जीवन में बैलेंस वापस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप कोई ऐसा हो सकता है जिस पे आप आंखें बंद करके विश्वास कर रहे थे, क्योंकि ये व्हील्स पार्टिंग का कार्ड आया है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मतलब रिश्तों की कदर करते करते आप भूल गए थे कि अपने भी धोखा दे सकते हैं, या आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। पर यहाँ पे वो बैलेंस आपको करने को कहा जा रहा है, जहाँ पर आपको मतलब जहाँ पे व्यवहार होते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप्स है, उनमें ट्रांजैक्शंस पहले, इमोशंस बाद में, एक स्पिरिचुअलिटी आनी ही चाहिए। एंड जहाँ पर आप इमोशनली कहीं दे नहीं पा रहे थे, या फिर आपको कोई नहीं दे पा रहा था, आप किए जा रहे थे सामने वाले इंसान को, तो वो आपको मिलने वाला है रिटर्न। वो आपके जीवन में वो नई शुरुआत आ रही है। ओके, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। एंड
पाइसिस, फुल मून इन पाइसिस का कार्ड है ये। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये अगस्त में होता है ये, तो अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। क्यों रखूँगी? क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स जब अपराइट होता है तो ये अपने ही मतलब जैसे मैंने कहा इमोशंस में कैरी अवे होता है ये इंसान, पर ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स जब रिवर्स में आता है तो मतलब कि आँखों पे से पट्टियाँ खुल रही है, ये इंसान को क्या सच है क्या गलत है उसके बारे में पता चल रहा है। एंड यहाँ पे इल्यूजन था, यहाँ पे धुंध थी, यहाँ पे किसी चीज़ पे आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो यहाँ पे आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें पता चलने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं। ओके, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे बेसिकली। जैसे कि मैंने कहा, जो आपको अगर कोई है जो गलत आपको ट्रीट कर रहा है तो ऐसे लोगों को जाने दीजिए, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू मेक रूम फॉर बेटर पीपल। अच्छे लोगों को आने के लिए वो जगह बनाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आपको खुद पे मेहनत करनी है, अपनी यहाँ पे खुद को एक ग्रूमिंग करनी है, खुद को डेवलप करना है, अपनी ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी लेवल्स पे ध्यान देना है, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, अपनी आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ध्यान देना है, अपने काम को अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।